मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बघेल कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लगी। बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन हो गया। छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के गठन का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ है। तो कई अहम प्रस्तावों को मंजूर किया गया, कई बड़े फैसले यहां पर लिए गए। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के गठन का प्रस्ताव मंजूर हो गया है। तो बड़ी खबर है और अहम खबर इस वक्त आ रही है राजधानी रायपुर से। रायपुर बघेल कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो रायपुर में ये कैबिनेट की मीटिंग हुई और बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के गठन का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। तो कैबिनेट की मीटिंग अभी खत्म हुई और बड़े फैसले यहां पर लिए गए मीटिंग में। तो रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, बघेल कैबिनेट की बैठक में कई अहम और बड़े फैसले यहां पर लिए गए। तो कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर है और अहम खबर, बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो इसी खबर पर हमारे रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। आशीष जी, यहां पर कैबिनेट की जो मीटिंग हुई इसमें क्या अहम और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई है, इसमें कई बड़े प्रस्तावों पर न केवल चर्चा की गई है बल्कि उन प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने 26 जनवरी को अपने भाषण के दौरान की थी और घोषणा यह थी कि बेरोजगार जो युवा है राज्य के, उन्हें बेरोजगारी भत्ता सरकार देगी, जो कि मैनिफेस्टो का एक बड़ा वादा भी है। आज इस पर विधिवत तौर पर कैबिनेट की मुहर लगाई गई है और कैबिनेट की मुहर लगने का सीधा मतलब है कि राज्य के बेरोजगार युवाओं को अब जल्द से जल्द बेरोजगारी भत्ते का जो वादा कांग्रेस पार्टी ने किया था, कांग्रेस सरकार अब उस वादे को पूरा करने जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि बजट पेश होना है, बजट सत्र की शुरुआत 1 मार्च से हो रही है, तो ऐसे में बजट के साइज को लेकर न केवल चर्चा की गई बल्कि उसकी प्रारंभिक प्रस्ताव पर मुहर भी लगा दी गई है। उसके पहले मुख्यमंत्री लगातार विभागों के मंत्रियों से, विभागों के सचिवों से बजट को लेकर बात करते रहे हैं, बैठकें होती रही हैं और अलग अलग विभागों से डिमांड भी मुख्यमंत्री तक पहुंचती रही है। आज उसे कंसाइज किया गया और बजट के जो विधेयक का प्रारूप है उसे अनुमोदित किया गया है। एक बड़ी खबर यह भी है कि आज कैबिनेट की बैठक में एक दफे फिर छत्तीसगढ़ के विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी का जो प्रस्ताव था, उससे संबंधित जो संशोधन विधेयक है उसे भी मंजूरी दी गई है। यानी ये तय है कि आने वाला जो विधानसभा का सत्र होगा उसमें राज्य के विधायकों के वेतन और भत्तों में इजाफा होगा। और भूपेश बघेल सरकार आने के बाद तकरीबन ये तीसरी मर्तबा ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी जब विधायकों का वेतन भत्ता राज्य के भीतर बढ़ता नजर आएगा। दो महत्वपूर्ण चीजें और हैं। एक चीज तो यह है कि राज्य नवाचार आयोग की जो बात मुख्यमंत्री ने कही थी पिछले दिनों, उसे कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। प्रशासनिक दक्षता लाने के लिहाज से इस आयोग का सृजन किया गया और विवेक ढांड इसके पहले चेयरमैन बनाए गए हैं। कैबिनेट की जो औपचारिक अनुमति की जरूरत थी वो अनुमति यहां पर दे दी गई है। दो जो महत्वपूर्ण फैसले और हैं वो ये है कि मंत्रालय में एक गैर असंवर्गीय यानी नॉन कैडर पोस्ट के एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पद और पीएचक्यू में आईजी रैंक के एक अधिकारी के असंवर्गीय यानी नॉन कैडर पोस्ट को भी एक मान्यता, एक मंजूरी इस कैबिनेट में दी गई है। यानी ये तय है कि आने वाले दिनों में मंत्रालय और पीएचक्यू स्तर पर ऐसे चेहरों की नियुक्ति की जाएगी जो या तो रिटायर हो चुके होंगे या प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनका पुराने अनुभव का लाभ सरकार लेना चाहती होगी। तो ये वो तमाम बड़े फैसले हैं जो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और बड़े फैसले यहां पर लिए गए।